नमस्कार मित्रों, नेक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इसराइल पैलेस्तीन वार के बारे में तो सुन ही रहे होंगे। इस देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस समय जो सुर्खियां बटोर रहे हैं दो देश, इसराइल और पैलेस्तीन, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो चुका है। दोस्तों, एक छोटे से जगह के लिए दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान ले लिए हैं। दोस्तों, इस समय पैलेस्तीन के लोग ज़्यादा इस समय कैजुअलिटी का सामना कर रहे हैं। इसराइल द्वारा काफ़ी ज़्यादा गोले बरसाए जा रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर और वहाँ के लोग मर रहे हैं। दोस्तों, जान बचाने के लिए लोग एक ऐसा जगह है रफा क्रॉसिंग, इस जगह से लोग भाग रहे हैं। तो हम आज के सेशन में यही आपको बताएंगे कि रफा क्रॉसिंग है कहाँ और यह जगह इस समय पूरी दुनिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जगह है कहाँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले रफा बॉर्डर के बारे में जानिए, क्या है रफा बॉर्डर। दोस्तों, ये रफा बॉर्डर इजिप्ट और इसराइल इजिप्ट और इसराइल का बॉर्डर है। ठीक है। और इसी को रफा सीमा कहा गया है। तो दोस्तों, रफा सीमा तो एक तरह से ये बॉर्डर का पूरा नाम नहीं है रफा सीमा, लेकिन एक ऐसा जगह है इसी बॉर्डर पे, उसी जगह को रफा सीमा कहा गया है। तो देखते हैं, इस समय रफा सीमा वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है इस फिलिस्तीन और इसराइल के युद्ध में। ठीक है। और अपनी जान बचाने के लिए लोग गाजा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे गाजा स्ट्रिप कहाँ है। ठीक है दोस्तों, गाजा स्ट्रिप कहाँ है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे रफा सीमा भी कहाँ है और उसके अगल बगल के देश के बारे में भी जानेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो मैप है, इस मैप में आप देखिए, सबसे पहले आप तो ये जानिए कि इसराइल और फिलिस्तीन है कहाँ। तो इसराइल और फिलिस्तीन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है। ये जो रेड कलर का हम मार्किंग लगा रहे हैं, आप इसको देखिए। इसराइल और फिलिस्तीन इसी छोटे से जगह में है। ठीक है फ्रेंड्स। और रफा क्रॉसिंग कहाँ है। तो रफा क्रॉसिंग दोस्तों, इसराइल का जो एरिया है, ये एरिया, ये हम जो रेड से अभी कलर से रंग रहे हैं, यही एरिया, और ये इजिप्ट है। ठीक है दोस्तों, ये इजिप्ट है और ये इसराइल है। ठीक है। इसी जगह को हम यहाँ पे बड़े में दिखाए हैं। ठीक है। ये जो जगह है, ये जो जगह है, इसी जगह को हम अभी बड़े में दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसे आप देखिए, ये जो जगह है, ये रफा क्रॉसिंग है दोस्तों। ठीक है। ये रफा क्रॉसिंग है। तो इस जगह को आइए इधर छोटे से जगह में समझाते हैं आपको। ये इजिप्ट का बॉर्डर है, ये इजिप्ट का बॉर्डर है और ये इसराइल का बॉर्डर है। और ये जो जगह है, ये रफा क्रॉसिंग, छोटू सा जगह है रफा क्रॉसिंग। इसी जगह से लोग इसराइल के रास्ते, जो लोग गाजा स्ट्रिप के लोग हैं, इसी जगह से बॉर्डर के किनारे किनारे, यहाँ से ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप से लोग, यहाँ से लोग भाग रहे हैं। तो आखिर भाग क्यों रहे हैं दोस्तों? भाग इसलिए रहे हैं कि इसराइल द्वारा ये जो क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र ये इसराइल के कब्जे में है। और इस क्षेत्र से यहाँ पे गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। तो यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, एक किनारे किनारे होते हुए इस जगह से लोग इजिप्ट में भाग जा रहे हैं। वहाँ के सिविलियन जिनको डर लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी कम से कम लोग, हमें तो जहाँ तक हमें जानकारी है, लगभग 4-5 हज़ार लोग तो अभी मारे जा चुके होंगे। ठीक है। अभी एक अस्पताल है, अभी रिसेंटली एक अस्पताल आया है गाजा में। उस गाजा में अस्पताल में सिविलियन लोगों की, 500 सिविलियन की एक ही दिन में मौत हुई। 500 सिविलियन की एक दिन में मौत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय युद्ध किस स्तर पे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनली है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वेयर इज रफा क्रॉसिंग, और रफा क्रॉसिंग किस के बॉर्डर पे है, किन दो देशों के बीच में ये बॉर्डर है।
ठीक है, तो बॉर्डर नहीं है, क्रॉसिंग है, इसको बॉर्डर का भी नाम लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों उसके बगल में भी है एक करेम सालोम गुड्स क्रॉसिंग, यहाँ पे इस देश से सामान का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये क्रॉसिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और जान लीजिए यहाँ पे अगल बगल भी कौन से देश हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये जो पीला वाला एरिया है, ये सऊदी अरब है। ये क्या है? सऊदी अरब है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देखिए ये ओमान है, ये ओमान है, और ये यमन है। ये क्या है? यमन। ठीक है, और इसके बारे में आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इजिप्ट है। क्या है? ये इजिप्ट है। और दोस्तों ये जो वाइट कलर का जगह है दोस्तों, यही स्वेज कैनाल है, यही स्वेज कैनाल है। यहाँ से बड़े बड़े जहाज जाते हैं इस मेडिटेरियन से में। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। क्या है? ये भूमध्य सागर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है? ये लाल सागर है, इसको बोलते हैं रेड सी। ठीक है, और यहाँ पे जानिए ये जो ब्राउन कलर का है, ये हम आपको बताए हैं, ये ब्राउन कलर का जो है यही इजराइल है। और यहाँ पे छोटू सा जो जगह है, ये क्या है? गाजा स्ट्रिप है। हम आपको बताए थे गाजा स्ट्रिप, इसी को हम यहाँ पे देखिए बड़े में दिखाएंगे। यहाँ पे छोटू सा जगह, लगभग 40 किलोमीटर के एरिया है यहाँ पे इसका, और यही गाजा स्ट्रिप है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यही इसी गाजा से इजराइल पे गोले दागे गए थे। स्टार्टिंग में तो गाजा से ही गोले दागे गए थे, मिसाइल दागे गए थे। एक दिन में 250-300 मिसाइलें दागे गई थी। तो स्टार्टिंग में तो गाजा ने ही शुरुआत की थी, अपने गाजा के जगह से शुरुआत हुई थी। तो गाजा स्ट्रिप जो है फ़लस्तीन के कब्जे में है। तो फ़लस्तीन दो जगह शिफ्ट है, दो जगह, एक तो ये छोटू सा जगह जो मैं आपको बताया ये, और एक ये जगह है। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि ये जो झगड़ा हो रहा है इसके बारे में कुछ जान लीजिए, हम आपको बताएं। दोस्तों एक और बात जान लीजिए, हम आपको इससे पहले बता दें कि ये इसके अगल बगल जानिए, ये सीरिया है, ये सीरिया है, और ये आ, ये कौन सा देश है दोस्तों? ये सीरिया है, और ये जॉर्डन है। ठीक है, ये जॉर्डन है। ठीक है, और ये ईरान है। तो कह सकते हैं कि ये सभी जो है, ये सब जो कंट्री है ये अरब कंट्री है। कहा जाता है ना कि वैसे अरब कंट्री, तो अरब कंट्री कौन से देश हैं? यही सब अरब कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में तो अभी जान ही लिए। हाँ, इनके बारे में तो सब कुछ जान लिए। हम थोड़ा सा ये सब ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। देखिए हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये छोटू सा जो जगह है यही गाजा है। ठीक है, और ये इजिप्ट है। ठीक है, और ये इजराइल है। हाँ, ये इजराइल है। ठीक है, और ये जो जगह है ये जॉर्डन है। कौन सी जगह है? जॉर्डन है। ये सीरिया है, और ये ईरान है। दिस इज सऊदी अरब। ओके, और ये सऊदी अरब है, और इधर से सब इधर पाकिस्तान एरिया है, ये सब जो है अपना इधर भारत में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या क्या जाने, सब कुछ हमको लगता है जान ही गए हैं। और रफा क्रॉसिंग के बारे में हमको बताई है, ये रफा क्रॉसिंग है। इसी ये जो जगह है ये यहाँ पे रफा क्रॉसिंग है, इसी को हम बड़े में यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, उसके नीचे है ये सालोम गुड्स क्रॉसिंग। ठीक है, आगे आइए बढ़े। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ और बेसिक फैक्ट इज अबाउट इसराइल एंड पैलेस्टीन के बारे में जान लीजिए। तो ये जो द मिलिटेंट ग्रुप रूलिंग द गाजा स्ट्रिप, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। हाँ, हमास, वो गाजा स्ट्रिप पे अपना रूलिंग करता है। हैव माउंटेड स्कैथिंग अटैक ऑन इसराइल। वो क्या किया? वो एक खतरनाक स्ट्राइक इसराइल पे किया, वो लैंड से, एयर से और वाटर से। ठीक है, और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, तो यही 2023 का यही स्टार्टिंग है। तो दोस्तों इस युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण ये था कि लगभग
लगभग बता रहे हैं आपको कि अ, यहाँ पे कुछ दिन पहले इजराइल द्वारा इस हमास गाजा स्ट्रिप पे क्या चल रहा था, छापेमारी चल रही थी। तो उस छापेमारी में कुछ रिफ्यूजीज थे, उन लोगों की जान चली गई और यही युद्ध का कारण शुरू हुआ। और ये मेन युद्ध का कारण ये नहीं है, मेन युद्ध का कारण तो अपनी सत्ता को जमाने के लिए, अपनी सत्ता को दिखाने के लिए कि हमारा भी यहाँ पे वजूद है। ये जो जगह है इसराइल में, जो जगह है, इसी जगह के लिए लोग मार कर रहे हैं। ये हमारा जगह है। इसराइल के लोग अपने धर्म के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि ये हमारे जेरूसलम जो हमारे उनके धार्मिक लीडर की यहाँ पे जन्म हुआ था। और इस्लाम धर्म वाले लोग सोच रहे हैं कि ये जो जगह है हमारे अल्लाह, हमारे अपने मजहब के लीडर के बारे में वो लोग कहते हैं। तो इसी को जमाने के लिए लोग झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगभग इस गाजा स्ट्रिप पे लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं, 20 लाख लोग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिख गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें ये जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ये वेस्ट बैंक है, ये फ़लस्तीन के कब्जे में है। और ये जब क्षेत्र है, ये सब, ये खाली जो जगह है ये इजराइल का क्षेत्र है। और यहाँ से ही इसे मारा गया था, इजराइल पे गोले वोले दागे गए थे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा हम दिखाए हैं वेस्ट बैंक, इसका नाम वेस्ट बैंक है। ये जो जगह था हम आपको ये जो गोला बनाए थे ये वेस्ट बैंक है। हाँ, इसी को थोड़ा बड़ा में यहाँ वेस्ट बैंक है, थोड़ा बड़ा में यहाँ पे वेस्ट बैंक है। ये क्या है, ये सब वेस्ट बैंक है। ये जो जगह है गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे इजिप्ट था इसके बगल में, और इसी के बॉर्डर के नीचे रफा क्रॉसिंग थी। ठीक है, और दिस एरिया आर इजराइल। ठीक है, आइए कुछ हिस्टोरिकल टाइम जान लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की क्या हिस्टोरी है। देखिए, पार्टीशन प्लान 1947 में अमेरिका द्वारा इजराइल को कहा गया कि आप एक अपने लिए जगह बना लीजिए। किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा कहा गया कि आप अपने लिए एक जगह बना लीजिए। 1947 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। और वो 48 में क्या किए, 48 में इजराइल के लोग स्टेट ऑफ इजराइल इस्टेब्लिश्ड इन 1940 एंड क्रिएटेड फर्स्ट अरब इजराइल वार। दोस्तों, जब 1948 में ये लोग अपना जगह बना लिए इजरायली लोग, तो दोस्तों वही एक झगड़ा का जड़ वहाँ से शुरू हुआ। और झगड़ा का जड़ जो है 1948 से शुरू हुआ कि वहाँ पे अरब लोग भी रह रहे थे, मतलब इस्लाम धर्म के लोग भी रह रहे थे, वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रह रहे थे, और इजराइल यहाँ पे यहूदी लोग भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इजराइल लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। तो अरब के लोग जो थे वहाँ पे कहें कि हमारे लिए हमें कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा है। इजराइल को अमेरिका द्वारा रिजोल्यूशन दे दिया गया कि आप अपने लिए एक जगह बना लीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सब जगह था, इजराइल, फ़लस्तीन एंड वेस्ट बैंक, दिस आर अंडर दी उसको क्या बोलते हैं कि अपने कब्जे में किया था, वो उसके कब्जे में था। किसके कब्जे में था, अमेरिका के कब्जे में था। हाँ, अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। हाँ, अमेरिका के कब्जे में था। तो वो सब क्या किए, इजराइल को एक फ्री इस्टेब्लिश्ड जगह करने के लिए, फ्री रहने के लिए उसे, उन लोगों को एक जगह का रिजोल्यूशन पास कर दिए कि आप उनको बना लीजिए। ठीक है, आपको पूरे देश में रिकग्नाइज किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज किया जाएगा, इसलिए उसे बना दिया गया। ठीक है, उसे इजराइल बना लेता है। तो आगे जब 1967 में 6 डे वार चला, आगे इजरायली गेन कंट्रोल ओवर ऑल रीजन। यहाँ पे इजरायली क्या किए, ये सब जो रीजन यहाँ से चल के इजरायली लोग ये सब रीजन पे कंट्रोल कर लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी पे कंट्रोल कर लिए थे। फिर उसके बाद 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ। तो उस एकॉर्ड में क्या हुआ कि इजराइल लोगों को वापस करना पड़ा। हाँ,
इजराइल लोगों को वापस जितने भी कब्जा किए थे सबको वापस करना पड़ा। और 1993 में पहला ओस्लो अकॉर्ड हुआ। 1920 में तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ। तो अब्राहम अकॉर्ड में क्या किया, जो 6 डे वार चला हुआ था उसमें उसको वापस करना पड़ा। और ओस्लो अकॉर्ड 93 में हुआ और सेकेंड 95 में। वहाँ से पूरी जितने भी इजरायली लोग थे वहाँ से चले गए, जैसे गाजा के जगह से गाजा स्ट्रिप से चले गए, ठीक है, वहाँ से लोग अपने इजरायली क्षेत्र में चले गए। उसके बाद फिर 2022-23 के बारे में जान लीजिए कि 2022-23 में क्या हुआ। 2022-23 की जर्नी में इसराइल और फ़लस्तीन के उसमें क्या किए, इजरायली रेड ऑन जेनिन रिफ्यूजी कैंप। हम आपको बता रहे थे ना कि इजरायली रेड चला जेनिन रिफ्यूजी कैंप पे, वहीं से झगड़ा की शुरुआत हो गई और गाजा से हजारों गोले दाग दिए गए इजराइल पे। और उसके बाद इजराइल भी इस युद्ध में कूद गया। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो विश्व युद्ध की घड़ी आ गई है। इसमें अमेरिका अलग से कूद रहा है, फिर उसके बाद अरब देश अलग से कूद रहे हैं इस युद्ध में। अरब देश कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और जो रसिया है, रसिया भी वर्ल्ड पावर है, रसिया भी कह रहा है कि हम इसराइल के साथ हैं। तो एक दूसरे लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन कोई खुल के नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अरब कंट्री जो लोग हैं, अरब कंट्रीज के लोग, वो लोग फिलिस्तीन को अपना को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो मान नहीं रहा है। और यही एक झगड़ा का जड़ था। दोस्तों यदि इसको समझ में आया हो, आपको हमारे द्वारा जो भी समझाया गया है, यदि आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह के वीडियो आपको लाते रहेंगे। आप हम सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो वीडियो जब आए आपके पास तो तुरंत आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिले। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल का नाम है नेग स्टडी क्लासेस, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू।